नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान को ये गलतफहमी है कि उसी से पूरा आईसीसी चल रहा है। पाकिस्तान की ऐसी ही बातों में आकर पहले बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हुआ और अब जो पाकिस्तान ने किया उससे उसका बोरिया बस्तर बंद हो सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सरकार के उस फैसले की जिसमें उसने कहा है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मंजूरी दे दी है। लेकिन इस मंजूरी के साथ ही सरकार ने एक अहम शर्त भी रखी है और वो कि 15 फरवरी को भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। यानी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी तो होगी लेकिन वो भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान हार के डर से मैदान छोड़कर भाग रहा है या उसे लगता है कि जैसा हाल भारत ने न्यूजीलैंड की टीम का किया है उससे भी बदतर उसकी हालत होगी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत को देखते ही हौसला खो देती है। पाकिस्तान का ये नया पैंतरा खुद की अहमियत दिखाने का है। उसे लगता है कि अगर वो भारत के खिलाफ नहीं खेला तो आईसीसी को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए पाकिस्तान ने काफी पहले से ही इसी तरह की बातें हो रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलान आगा का कहना है कि सरकार का फैसला और खिलाड़ी इसमें कुछ नहीं कर सकते, उन्हें ये फैसला मानना होगा। आईसीसी की सख्त प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। पाकिस्तान के इनकार के बाद अब गेंद आईसीसी के पाले में है, जो कह रही है कि उसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं मिली है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार के द्वारा इसे एक्स पर पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो आईसीसी टूर्नामेंट तो उन्होंने कहा है कि टी20 टूर्नामेंट तो टीम खेलेगी, लेकिन भारत के खिलाफ जो उनका मुकाबला 15 फरवरी को होना है वो उस मैच में हिस्सा नहीं लेगी। तो आईसीसी पीसीबी के लिखित जवाब का इंतजार कर रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान जानबूझकर अपनी अहमियत दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। हो सकता है वो बाद में खेलने को राजी हो जाए। देखिए, भारत पाकिस्तान मुकाबला किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण होता है। जाहिर तौर पर ब्रॉडकास्टर्स को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इस मैच में 200 से 250 करोड़ रुपए तक के विज्ञापन राजस्व की उम्मीद रहती है। 10 सेकंड का विज्ञापन स्लॉट लगभग 40 लाख रुपए का बिकता है। पाकिस्तान पर ब्रॉडकास्टर 315 करोड़ का जुर्माना लगा सकता है और इसका 285 करोड़ रुपए का राजस्व फ्रीज हो सकता है। उसे 4 करोड़ से अधिक का शुल्क भी गंवाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, भविष्य के आईसीसी इवेंट से उसके बाहर होने का खतरा पैदा हो जाएगा। मैच नहीं खेलने पर भारत को सीधे अंक मिल जाएंगे, लेकिन ये तब होगा जब पाकिस्तान अपने फैसले पर अडिग रहेगा, क्योंकि झूठ बोलना, फर्जीवाड़ा करना उसकी फितरत है। लेकिन पाकिस्तान को, इस कंगाल पाकिस्तान को शायद इस पैसे की भी कोई अहमियत नहीं है जो इसको मिलने जा रहे थे। पाकिस्तान को सिर्फ डर था कि भारत के साथ अगर खेलेंगे तो फिर हार का सामना करना पड़ेगा, फिर किरकिरी होगी, इसलिए उसने मैच से पहले ही किनारा कर लिया। और अब किनारा करने के बाद आईसीसी को ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं भेजा है, सिर्फ एक्स पर ही पोस्ट किया है। अब इसके पीछे उसका क्या नया पैंतरा है, इस पर तो सभी की नजरें रहेंगी, लेकिन झूठ और कहीं ना कहीं मक्कारी जो है वो पाकिस्तान की फितरत रही है। अब देखना होगा कि ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद पाकिस्तान की सरकार कहे कि नहीं नहीं, अब भारत के खिलाफ मैच हम खेलेंगे। अब देखना होगा आईसीसी इस पर क्या कहता है। लेकिन अगर पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाता है तो आईसीसी क्या कार्रवाई कर सकता है। 5 बड़ी कार्रवाइयां जो आईसीसी की ओर से की जा सकती हैं, ये संभावित है। पहली चीज, पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल पर संकट आईसीसी विदेशी खिलाड़ियों को एनओसी देने से रोक सकती है। इसके अलावा पीएसएल की आधिकारिक मान्यता भी रद्द की जा सकती है, जिससे लीग की अंतर्राष्ट्रीय शाख पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, आईसीसी से मिलने वाला राजस्व रोका जा सकता है। पाकिस्तान को आईसीसी से मिलने वाली करोड़ों रुपए की रेवेन्यू शेयरिंग राशि पर रोक लग सकती है, जो बोर्ड की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है। तीसरी चीज है, एशिया कप से बाहर किया जा सकता है। आईसीसी और एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी पाकिस्तान को एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से बाहर करने पर विचार कर सकती है। साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंकों में कटौती की जा सकती है। चौथी चीज है, द्विपक्षीय सीरीज खेलने पर बैन। पाकिस्तान पर अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उसकी मौजूदगी सीमित हो जाएगी। पांचवी चीज है, आईसीसी टूर्नामेंट्स की मेजबानी छीनी जा सकती है। भविष्य में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी से पाकिस्तान को वंचित किया जा सकता है, जो देश के क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर और छवि के लिए बड़ा झटका होगा। भारत पाकिस्तान का मुकाबला किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच माना जाता है। इस मैच के ना होने से ब्रॉडकास्टर्स को 200 से 250 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है।
क्योंकि अगर इतना बड़ा नुकसान होगा तो जाहिर तौर पर वो लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ आएंगे। भारत के खाते में बिना खेले आए 2 अंक उसे ग्रुप में बढ़त दिला पाएंगे। इससे टीम इंडिया को शुरुआती दौर में ही टूर्नामेंट फेवरेट की तरह देखने का मौका मिलेगा, जबकि पाकिस्तान हर मुकाबले में अतिरिक्त दबाव के साथ उतरेगा। भारत पाकिस्तान मुकाबला हमेशा से टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण रहा है, लेकिन इस बार बहिष्कार का फैसला पाकिस्तान के लिए खुद की राह मुश्किल करने वाला साबित हो सकता है। अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच नहीं खेला तो वो वर्ल्ड कप से नॉकआउट होने की कगार पर पहुंच सकता है। लेकिन शायद पाकिस्तान को इससे भी टेंशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को क्रिकेट में कोई अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान सरकार अपने खिलाड़ियों के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों को इससे भारी नुकसान है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। लेकिन पाकिस्तान सरकार को अपने खिलाड़ियों से भी कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ राजनीति करनी है और उन्हें सिर्फ भारत के साथ छेड़खानी करनी है और भारत के साथ मैच खेलने से इनकार करना है। अब देखना होगा कि अगर पाकिस्तान बाकी के कोई मैच खेलता है और उसमें अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है, फिर आगे कोई मुकाबला अगर भारत के साथ पाकिस्तान का होता है तो क्या वहां पर भी पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलेगा? इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन देखना यह होगा कि अब जो पाकिस्तान ने अभी स्टेटमेंट दिया है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट आईसीसी को कब देता है और उसके बाद आईसीसी आगे क्या मैचों का फैसला लेती है। क्या बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान को भी पूरे मैच से बाहर कर दिया जाता है या वो कुछ मैच खेल पाएगा? सभी की नजरें रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि डर के उससे ही पाकिस्तान ने ये फैसला लिया या फिर वजह कुछ और है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।